जो सब कुछ जानता है वो कुछ भी नहीं जानता। जो कुछ भी नहीं जानता है वो सब कुछ जाता है। मित्रों, इस परम सत्य को जब तक आप नहीं समझ पाओगे तब तक आप अज्ञानी ही बने रहोगे। क्योंकि जो चीज नहीं जानी जा सकती उसको नहीं जानना ही असली ज्ञान होता है। किस मछली को आप कहेंगे कि ये ज्ञानी मछली है? जो मछली कहेगी मैं सागर को जानती हूं, उसको आप नहीं कहेंगे। उस मछली को ज्ञानी आप कहेंगे जो कहेगी कि मैं नहीं जानता हूं सागर क्या है। जीवन इतना विराट है और हम बहुत छोटे हैं, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। इसलिए जीवन में हम कुछ भी अगर जानते हैं तो ये हमारा भ्रम है। आपको कुछ भी जानने के लिए सभी कुछ जानना होगा, क्योंकि जीवन जुड़ा हुआ है और विराट है। जीवन में किसी एक चीज को अलग से हम जान नहीं सकते, क्योंकि जीवन एक दूसरे के साथ जुड़ा है। इसलिए जीवन को पूरा ही जान के ही किसी एक चीज को भी जाना जा सकता है। मगर जीवन इतना बड़ा है, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, इसलिए जीवन नहीं जाना जा सकता। और जो चीज नहीं जानी जा सकती उसको नहीं जानना ही ज्ञान होता है। हमारा ज्ञान किसी खिड़की से देखा हुआ ज्ञान जैसा है। जैसे कोई आदमी एक खिड़की से बाहर देख रहा है और जितना दृश्य उसके सामने आ रहा है वो कह रहा है कि इसको मैं देख रहा हूँ, इसको मैं जान रहा हूँ। मगर जीवन कितना बड़ा है उसको मालूम नहीं। इसीलिए कहा कि ज्ञानी जो होता है वो अज्ञानी होता है, और अज्ञानी जो होता है वो ज्ञानी होता है। शास्त्रों में भी कहा गया, केनोपनिषद में कहा गया, यस्मा मतम तस्य मतम तस्य न वेदस। अर्थात जो कहता है कि मैं नहीं जानता वही जानता है, और जो कहता है कि मैं जानता हूं वो नहीं जान सकता। क्योंकि जो चीज जानी ही नहीं जा सकती आप उसको कैसे जान रहे हो? तो फिर आप भ्रम में ही होगे। इसलिए इस समझ को गहरे से समझना है तो ही आपकी यात्रा आगे बढ़ सकती है। ये ज्ञान का रास्ता नहीं है अध्यात्म। एक किस्म से अध्यात्म अज्ञान का रास्ता है। आपने जो अभी तक कूड़ा कचड़ा ज्ञान का इकट्ठा करके रखे हो उस बोझ से आप दबे हुए हो। तो इस बात को आप समझोगे तो आपका ये बोझ हल्का हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारा वजन आपका कम हो गया और आप हल्के हो गए। मित्रों, बीच में एक सूचना आपको देना चाहता हूं। अगर आप इसी तरह अज्ञानी होकर निर्भर होना चाहते हो और जीवन के सत्य तक पहुंचना चाहते हो तो मेरे जून 10 से 16 ऋषिकेश में सत्संग हो रहा है। आप उसमें सहभागी होना चाहते हो तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो नंबर लिखा हुआ है उस पे आप चैट करें और जानकारी लें। जीवन इतना विराट है हम जान ही नहीं सकते, फिर भी इतने लोग हैं वो क्यों कहते हैं कि मैं जानता हूं? ये भी अद्भुत बात है। आप जीवन में संसार में किसी भी आदमी को पूछो, कोई भी नहीं कहेगा कि वो नहीं जानता। कुछ भी कहो उसको, हर एक आदमी कहेगा कि वो जानता है। सलाह देने के लिए तैयार हो जाएगा, उपदेश देने के लिए तैयार हो जाएगा। सबको पता है यहाँ क्या ठीक है क्या गलत है, सबको पता है यहाँ। तो क्या कारण हो सकता है कि लोग क्यों कहते हैं अपने को कि मैं जानता हूं, जबकि जाना ही नहीं जा सकता? तो उसके कारणों को हम जानेंगे पहले। तो इसमें सबसे बड़ा कारण है अहंकार का। देखो, हमारा जो मैं भाव है, जो हमारा अहंकार है, वो अपने को बड़ा बनाने के लिए ज्ञान का सहारा लेता है। जितना बड़ा ज्ञान उसके पास होगा वो अपने को उतना बड़ा मानेगा और समाज में भी उसकी उतनी इज्जत होगी। इसलिए हर एक लोग ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान को इकट्ठा तुम करोगे तो समाज में तुमको प्रतिष्ठा भी मिलेगी, तुमको बड़ा मानेंगे लोग, बड़ा ज्ञानी कहेंगे, विद्वान कहेंगे, दार्शनिक कहेंगे, संत कहेंगे, महापुरुष कहेंगे। इसलिए शास्त्रों का लोग अध्ययन करेंगे और उस ज्ञान के कचरे को इकट्ठा करेंगे। तो अहंकार
जो कि झूठ है, जो कि है ही नहीं, इसलिए उसको किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है अपने को खड़ा होने के लिए। तो अहंकार के लिए एक रास्ता है ज्ञान का। ये सबसे सूक्ष्म रास्ता है और सबसे जटिल रास्ता भी है, क्योंकि अहंकार कहेगा कि मैं जानता हूं, इसका अर्थ क्या होगा कि अहंकार का होने का प्रमाण मिल जाएगा, अहंकार अपने को सिद्ध करेगा। मगर अहंकार के चक्कर में आके उसको सिद्ध करने के लिए आप जो ज्ञान का इकट्ठा कर रहे हो, आपको पता ही नहीं, स्टार्ट में ही आप अज्ञानी हो गए। शुरुआत में ही जब आपने कहा कि मैं ज्ञानी हूं, उससे पहले आपने कहा कि मैं हूं, और आप कौन हो आपको पता हो रहा है, यहाँ यही अज्ञान है। सबसे पहला अज्ञान यही है। देखो, अभी हमने कहा कि संसार में आपको पता ही नहीं, स्टार्ट में ही आप अज्ञानी हो गए। शुरुआत में ही जब आपने कहा कि मैं ज्ञानी हूं, उससे पहले आपने कहा कि मैं हूं, और आप कौन हो आपको पता हो रहा है, यहाँ यही अज्ञान है। सबसे पहला अज्ञान यही है। देखो, अभी हमने कहा कि संसार में किसी भी चीज को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक जुड़ी है। एक चीज को जानने के लिए भी आपको पूरा ही जानना होगा। तो आपको अपने को जानने के लिए भी पूरा ही ब्रह्मांड को जानना होगा। आप कौन हो, आप जो कहते हो कि मैं ये हूं, आप अपना नाम कहते हो, पद कहते हो, प्रतिष्ठा कहते हो, आपको कैसे पता हुआ कि आप यही हो? ये जो ज्ञान है ना, अपना ज्ञान, मैं कौन हूं, इसके बारे में जो आपका ज्ञान है ना, वही अज्ञान है। क्योंकि हम अपने को भी नहीं जान सकते। देखो, बुल्ले शाह कहते हैं, मैं क्या जानूं, मैं कौन हूं। ये बात भी नहीं जानी जा सकती कि आप कौन हो, क्योंकि सृष्टि में कुछ भी नहीं जाना सकता। विराट है, आप जो भी हो वो सब विराट हो, तो आप अपने को जान नहीं सकते। मगर आप अपने को मैं कह रहे हो तो आप जान रहे हो। आप अपने को मैं शरीर हूं कह रहे हो, मैं मन हूं कह रहे हो, मैं जाति हूं कह रहे हो, मैं लिंग हूं कह रहे हो। तो इसका अर्थ क्या है? आप अपने को जान रहे हो। तो यहीं से अज्ञान प्रारंभ हो गया। फिर इस अज्ञान से बना हुआ जो मैं है, उस मैं को ज्ञानी बनाना चाहते हो आप। जो अज्ञान से बना हुआ है, उसको आप ज्ञानी बना के स्थापित करना चाहते हो। इसीलिए ज्ञान ही बाधा है। जब तक आपका ज्ञान बना रहेगा, तब तक आपका मैं भी बना रहेगा। ठीक है, वो मैं ही है जो अपने को ज्ञानी मानता है, मैं जानता हूं कहता है। अगर वो कहेगा कि मैं नहीं जानता हूं, तो फिर उसका खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे खड़ा होगा? आप कह दो अपने को मैं कुछ भी नहीं जानता और मैं अपने को भी नहीं जानता, ये आप घोषणा कर दो, तो फिर देखो आपका अहंकार खड़ा ही नहीं हो सकता। उसका हाथ पैर ही आपने तोड़ दिया। उसका हाथ पैर है ज्ञान, जानकारियां, शास्त्र में लिखे हुए विचार, आपका सोसाइटी जहां से आपको दिया है। और दूसरी बात यह है, जब आप अपने को कहते हो कि मैं जानता हूं, तब आपको जानने का रास्ता बंद हो जाता है। देखो, अपने को ज्ञानी मान के कितने लोग अज्ञानी जी रहे हैं। ठीक है, अपने को ज्ञानी मान के बहुत सारे लोग अज्ञान में जी रहे हैं, और आगे भी ज्ञानी होने का रास्ता उनके पास नहीं है। उनके लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि जिसको पहले ही पता हो गया, जो पहले ही जानता है, अब उसको जानना बहुत मुश्किल होगा। जैसे ग्लास में पानी है, पूरा पानी है, तो फिर और पानी डालने के लिए वहां जगह नहीं होगी। ऐसे ही कोई ज्ञान से भरा हुआ प्राणी है, अपने को मानता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो उसके अंदर भी हम नया ज्ञान डाल नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी ही वो जानता है। और दूसरे ज्ञान को लेके भी क्यों आएगा? वो तो पहले से ही जानता है ना। इसलिए अज्ञान हमको सदा के लिए, ज्ञान हमको सदा के लिए अज्ञानी बना देता है। ये इतना बड़ा भ्रम है ज्ञान का, वो सदा के लिए अज्ञानी बना देता है। ये इतना बड़ा भ्रम है ज्ञान का।
देखो सुकरात कहते थे, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। सुकरात ये कहते थे, पूरा जीवन में उन्होंने जो भी जाना समझा, आखिरी अवस्था में उनको किसी ने पूछा कि आप बता दो क्या जानते हो जीवन के बारे में, ताकि दूसरों को भी सहयोग हो जाए। तो सुकरात कहते हैं, मैं एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। मगर ओशो इससे भी आगे की बात करते हैं। ओशो ये कहते हैं, जब तुम कहते हो कि मैं एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता, फिर भी आपने तो जान ही लिया कि आप हो। मैं को तो जाना ना आपने। आप कह रहे हो मैं एक ही बात जानता हूं कि कुछ भी नहीं जानता, इसमें आपने एक बात तो जान ही लिया उस मैं के बारे में, है ना। आपने मैं की घोषणा कर ही लिया। इसलिए ओशो आगे की बात करते हैं, वो कहते हैं, मैं एक बात भी नहीं जानता, मैं अपने को भी नहीं जानता। जैसे बुल्ले साहब ने कहा, जो मैंने आपको कहा, कैसे मैं क्या जानूं मैं कौन हूं। कौन जाने कि आप कौन हो। आप जो हो उसके बारे में किसको पता हो। देखो, मनोविज्ञान भी अभी न्यू जो साइकोलॉजी है उसमें भी डनिंग कुंवर इफेक्ट नाम का एक फिलोसफी होती है, एक सिद्धांत होता है। उसमें ये कहा जाता है, जिन लोगों के पास ज्यादा ज्ञान होता है, जिनके ब्रेन में ज्यादा मेमोरी होते हैं, उनके भीतर आत्मविश्वास नहीं होता, बहुत कमजोर हो जाते हैं, असक्षम जैसे हो जाते हैं। देखो, इस संसार में जो ज्यादा ज्ञानी कहता है अपने को, ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, उसके भीतर आत्मविश्वास सच में ही नहीं होता, वो कुछ कर ही नहीं सकता। जो अज्ञानी है, अनपढ़ लोग हैं, वो बहुत सारे चीज कर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं, बहुत बड़ा व्यापार कर लेते हैं, बहुत बड़े नेता मंत्री प्रधानमंत्री तक हो जाते हैं। अनपढ़ लोग, जिनको ज्यादा पता नहीं है, वो लोग आगे निकल जाते हैं। मगर जिनको पता है, जिन्हें पीएचडी करके रखी है, जो रात दिन शास्त्र को अध्ययन करते हैं, उनके हाथ से कुछ भी नहीं होता। वो केवल बात करते हैं और कुछ नहीं करते, क्योंकि जब भी वो कुछ करने के लिए सोचेंगे तो वो तो ज्ञानी है, तो उसके बारे में वो जजमेंट करेंगे, करूं कि नहीं करूं, इस चक्कर में पड़ जाएंगे, ये करने से क्या फायदा होगा, ये करने से क्या फायदा होगा, कैलकुलेशन करने लग जाएंगे और समय बीत जाएगा और वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। 100 पदी जानवर था एक, उसके 100 पैर थे और सदा आराम से चलता था। एक दिन किसी एक खरगोश ने उसको पूछा कि भैया तुम्हारे पास तो 100 पैर है, अब तुम कैसे चलते हो, किस पैर को आगे लेते हो, किसको पीछे लेते हो, उसके बाद कौन सा पैर लेते हो, तो ये कैसे आप जानते हो। तो 100 पदी जानवर ने कहा, भाई इसको तो मैंने अभी तक सोचा नहीं, तो कल आपको सोच के बताऊंगा। फिर दूसरे दिन खरगोश उस 100 पदी जानवर को भेंटने के लिए गया, उसका आंसर जानने के लिए। मगर 100 पदी जानवर आज भी वहीं पर था जहां वो कल मिला था, वो वहां से आगे ही बढ़ नहीं पाया। और उस 100 पदी जानवर ने कहा कि भैया तुमने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, मैं तो कल से यहाँ से चल ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा कौन सा पैर आगे चल रहा है, उसके बाद कौन सा चल रहा है, और मेरे पास 100 पैर है, और इसके कैलकुलेशन में ही मैं आगे ही नहीं चल पा रहा हूँ। तो ज्ञानी की ऐसी ही अवस्था है। तो जो ज्ञानी है, जो ज्यादा जानते हैं, इसी तरह जीवन को सोचते हैं, वो आगे कभी बढ़ नहीं पाते। इसीलिए एक घोषणा करनी है आपको कि आप कुछ भी नहीं जानते। और ये कहना कोई निराशा की बात नहीं, कोई हार की बात भी नहीं है, क्योंकि ये सच है। जैसे मैंने कहा आपको, जो चीज नहीं जानी जा सकती उसको नहीं जानना चाहिए, या उसको नहीं जानना ही असली ज्ञान होगा। जो चीज जैसी है ना, उसको उसी तरह जानना है। तो जो चीज नहीं जानी जा सकती, उसको नहीं जानने में ही आपका भला है, आप सत्य के निकट हो। इसलिए मैं कुछ भी नहीं जानता कहना, ये कोई भी गलत बात भी नहीं है, कोई भी हार की बात भी नहीं है। आप इससे तो
हल्के फुल्के हो जाओगे, आप निर्भर हो जाओगे और सत्य के ज़्यादा नज़दीक आप आओगे इसके कारण। मगर इसमें भी ये अहंकार की अंतिम चाल आएगी, और अहंकार बहुत जटिल है। आप कहोगे कि अहंकार को कि मैं कुछ भी नहीं जानता, फिर वो कहने लगेगा ठीक है भाई कुछ भी नहीं जानता हूँ, कहे कि अगर कुछ जाना जाता है तो मैं ये कहने के भी लिए तैयार हूँ। तो फिर अहंकार मैं अज्ञानी हूँ कहने लगेगा। मगर वो ये उसकी चाल होगी, वो ज्ञानी होने के लिए अज्ञानी होने को स्वीकार कर रहा है। सच में वो नहीं जाना जा सकता, इसीलिए नहीं जानता हूँ नहीं कह रहा। वो तो नहीं जानता हूँ कहने से फायदा मिलेगा, मुझे ज्ञान मिलेगा और मैं बड़ा ज्ञानी हो जाऊंगा। जिसे कहा कि जिसको कुछ भी पता नहीं उसको सब कुछ पता है, तो अहंकार सब कुछ पता करना चाहता है। तो इसके लिए वो मैं नहीं हूँ कहने के लिए भी तैयार है। इसलिए बहुत सारे लोग आप देखे होंगे ना, कहते हैं आपने क्योंकि मैं तो ना कुछ हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी जानता नहीं। तो ये अहंकार इसी तरह की चाल है, तो इससे आपको बचना है। और अहंकार जब कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो इसमें भी आपको नहीं जानना है। इसमें जो मैं आया ना, आपने तो अपने मैं को जान ही लिया, तो ज्ञान तो हो ही गया आपका। अगर अहंकार कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो उसने एक बात जान ही लिया कि मैं हूँ, ठीक है। तो फिर आपको ये भी ये कहना है कि मैं ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं कुछ भी जानता नहीं हूँ ये बात तो है, मगर मैं हूँ, मैं इस बात को भी नहीं जानता, ये आपको घोषणा करने, फिर अहंकार मिटेगा, फिर नहीं आएगा बीच में। और जब बीच में मैं नहीं आएगा तो ज्ञान फिर आपका मिट जाएगा, क्योंकि मैं ही ज्ञान को पकड़ता है। जब मैं नहीं आएगा ज्ञान खत्म हो जाएगा, फिर जो नहीं जाना जा सकता उसके साथ आपको मिलन होगा। जो परम विराट अस्तित्व है ना, उसका आप अनुभव करने लगोगे। अभी तक आप इसका अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि आप ज्ञान के चक्कर पे पड़े थे।